दोस्तों, हमारी धरती पर हर वक्त ऐसी घटनाएं होती रहती है जो सामान्य होती है, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो देखने वालों का दिल दहला देती है और जिसको समझ पाना किसी आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। और कुछ तो ऐसी होती है कि कई बार विज्ञान भी ऐसी घटनाओं का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता। तो चलिए देखते हैं कुदरत की कुछ ऐसी ही हैरतअंगेज घटनाओं के बारे में जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और पास वाले घंटे के आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दो। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको देखने में किसी सामान्य भूकंप जैसा लगेगा, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे सिंक होल कहते हैं, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि ये जमीन के नीचे आने वाले छोटे छोटे जलजले की वजह से होता है, जिसमें जमीन में किसी भी जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि खराब रोड बनाने की वजह से ये बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जलजला आने से पहले लोगों को आगाह किया जा सकता है। मगर ये सिंक होल कब और कहां बनेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। और दोस्तों, पानी में बनने वाला सिंक होल तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, लुइसियाना के इंसेप्शन पेरिस में मौजूद ये सिंक होल जब से बना है तब से बढ़ता ही जा रहा है और सामने आने वाली हर चीज को निगलता जाता है। जून 2012 में वहाँ के कुछ निवासियों ने असामान्य घटनाओं को नोटिस करना शुरू किया। जब जमीन हिलने डुलने लगी और पानी से बुलबुले उठने लगे, तब इसके बारे में पता चला। बेहुकॉन के पास मौजूद 26 एकड़ बड़े इस सिंक होल में आप इस 10 से ज्यादा लंबे पेड़ों को पूरा समाते हुए देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। दोस्तों, साइक्लोन और तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कई लोगों की जान जाती है। और 2007 में ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन यह किसी साइक्लोन या तूफान से अलग था जो शायद ही आपने पहले देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में अचानक से सी फॉर्म की बाढ़ आ गई, जिसमें समुद्र का सारा फॉर्म एक बाढ़ की तरफ बहता हुआ शहरों में आ गया। दोस्तों, यह सी फॉर्म बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसमें कई तरह के जहरीले केमिकल होते हैं। इस तरह के तूफान का कारण तो साइंटिस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। जो भी हो, पर यह वाकया बहुत ही अजीब और डरा देने वाला था। आपने टॉर्नेडो या पानी में बनने वाले टॉर्नेडो यानी कि वाटर स्प्राउट को जरूर देखा होगा। ये इतने खतरनाक होते हैं कि वो पूरे के पूरे घरों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। पर क्या हो अगर उसमें आग भी मिल जाए तो? जी हाँ, क्या कभी आपने फायर टॉर्नेडो या फिर फायर नेडो को देखा है? ये फायर टॉर्नेडो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जलाकर राख कर देते हैं। देखने वाले तो इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं। ये बहुत ही रेयर फेनोमेना है जो शायद ही देखने को मिलता है। साइंटिस्टों का मानना है कि इसको बनने के लिए बहुत ही स्पेशल तरह की वेदर कंडीशन चाहिए। जो भी हो, पर सच में ये दिखने में नर्क के दरवाजे से कम नहीं। विज्ञान आज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन धरती पर आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ का रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं। ऐसी एक जगह वेनेजुएला के पश्चिम में कैटाटुम्बो नदी के ऊपर एक ऐसा तूफान है जो कभी नहीं थमता। जी हाँ, आपने सही सुना। ये तूफान हर रोज रात के 7 बजे शुरू होता है और नदी में बिजली की बौछार करता है, वो भी 10 घंटे तक। और ये सिलसिला साल के 260 दिन तक चलता है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया। दुनिया को हैरान करने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मैराकाइबो कहा जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मैराकाइबो झील से मिलती है, वहाँ साल में 260 दिन की तूफानी रातों में यहाँ रात भर बिजली चमकती रहती है। मैराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थानों के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 5 मिनट में 25 बार बिजली चमकती है। वैज्ञानिक इस रहस्य को जानने में लगे हुए हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी बिजली कैसे चमकती है।
है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ पर यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इतनी बिजली चमकती है। और हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार यहाँ झील के आसपास तेल के क्षेत्र होने की वजह से यहाँ मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इतनी बिजली चमकती है। पर दोस्तों, ये मीथेन और यूरेनियम वाली थियरी को आज तक कोई भी सटीक तरीके से साबित नहीं कर पाया और इसीलिए ये जगह आज भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं जो कभी कभी ही जागते हैं, पर जब जागते हैं तो अपने आसपास विनाश का तांडव मचाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कई ज्वालामुखी है जो समुद्र के अंदर भी है। यहाँ पर आप ऐसे ही एक ज्वालामुखी को फटते देख सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसे करीब 68 एक्टिव ज्वालामुखी है जो अंडर वाटर है और ये जब फटते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड तैयार हो जाता है। और ऐसा एक बार 1963 में हो चुका है। एक यात्रा के दौरान एक जहाज ने धुआं उड़ते हुए देखा तो पहले उन्हें लगा कि कोई जहाज में आग लगी हुई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो ज्वालामुखी फट रहा है। उसमें एक आइलैंड समुद्र के बीच तैयार हुआ जिसका नाम सर्टसी रखा गया। आज ये द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर है जिस पर आने की इजाजत सिर्फ साइंटिस्टों को ही है ताकि वो यहाँ पर अध्ययन कर सके। इस वीडियो को देखकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे कि भला पानी के ऊपर कैसे आग लग गई, लेकिन इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी के नीचे कई ज्वलनशील गैसें मौजूद है जो कई बार किसी दरार के कारण सतह पर आ जाती है। कई बार नदियों और झीलों में भी ऐसी घटनाएं होती है और जैसे ही आप वहाँ पर आग जलाते हैं तो वो जलने लगती है जो बुझाने पर भी नहीं बुझती। देखने वालों को ये एक चमत्कार लगता है। आपको एक बात बता दूं, हमारे भारत में भी ऐसी घटना इस साल यानी कि फरवरी 2020 को असम में डिब्रूगढ़ जिले के एक नदी में कुछ दिन तक आग लगी रही। लोग ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन जब अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी मिली तब जांच में पता चला कि इस नदी से ऑयल इंडिया लिमिटेड की पाइप गुजरती है। पाइपलाइन फटने की वजह से ऑयल नदी की सतह पर आ गया और आग लग गई। देखा, इसलिए किसी घटना पर राय बनाने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जान ले।